सिद्धि सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामिति 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 ओम ह्रीं श्री विश्व पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणीय आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 सम्मी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवर के मुखारविंद से होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकती हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, आगरा से चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्या जी जैन यूएसए, बिलासपुर से सुमी संरक्षक विनोद जी, रंजना जी, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अभिराजन, कोयला परिवार। बक्सर गुजरात से सुमी संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती सुब्रमण्यन, अतुल, सीतन, निहाल, वंदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। अलवर से सुमी संरक्षक ताराचंद जी, जयंती परिवार। यूएसए से संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जया, अंजू, मेहतामित, मेहता सा परिवार। कोलकाता से सुमी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी जी, निर्मल, विनय, विजय रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शरावगी, शाह परिवार। कन्नौज से सुमी संरक्षक चिंतामणि सवाईला जैन शाह परिवार। जयपुर से सुमी संरक्षक शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से सुमी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शरावगी, शाह परिवार। किशनगढ़ से सुमी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सूर्य जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विमान वानी, अरहन जी, पाटनी, समस्त आर के मालवर परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपन्द्रवेन जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिशिका चौधरी सा परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी, आदिवीर जी, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्य, शोधिया सा परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्री कंचन भाई, श्रीमती कंचन भाई, सुगंधीलाल, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, शस्त्री, रियांश, स्वराजन सा परिवार। भोपाल से सुमित संरक्षक राजेश जी भारिल, निशा जी, इंजीनियर रोनिक जी भारिल, रोली, अंकुर, रोनाक जी, बड़कुल सा परिवार। यूएसए स्टैंड टेक्सास से सुमित संरक्षक विजय जी, मंजू जी, गगन जी, केटी, अरु, गौरव, नील, चांदनी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कमरीलाल जी शेट्टी, मुनिमल छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमंदिर शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रजित, हार्दिक, समस्त चूड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। बांदा से सुमित संरक्षक पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, नातिन गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब परिवार। कन्नौज से सुमित संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजन जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन, अलिशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्तिजन सा परिवार। कोलकाता से सुमित संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमिजा जी, पुत्र श्रेयांश, श्री सा परिवार। नागपुर से सुमित संरक्षक सौगवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौगवती छुआती जी, मिस पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, विया सरग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से सुमित संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से सुमित संरक्षक ललित जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जैन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन की यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार। कोलकाता मुंबई से सुमित संरक्षक प्रकाश जी, सल्ला देवी पाटनी, भूजा आदित्य पाटनी, पुती नमाद, आसिका, संजय पांड्या, अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमित संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से सुमित संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, रिचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से सुमित संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से सुमित संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण, राजकुमार, शुभा, विक्रम, शारिका, विकास, आशिका जैन सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमार जी, धर्मपत्नी संतोष जी, शराब, पुत्र संबंधी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अंशुल, शराब सा परिवार। गंजूबा सदस्य स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुल दत्ता, पुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनी, राजा रानी जी, शुद्ध, नीतिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्य, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महेश, रमेश जैन, चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से सुमित संरक्षक अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज रौली, अभिषव, अभिनंदन, संजय, संजय, नैन्सी एस जैन सा परिवार। सिंगापुर से सुमित संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, रियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन सा परिवार। मुंबई से सुमित संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रेया जी, मावड़िया।
प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी गुप्ता सा परिवार, सागर जी संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरव नामिका, नीरज पायल, दिव्यांश जितासा सुमकर हितासा जन उपकार परिवार, जबलपुर से गुणायतम उपाध्यक्ष श्री अरविंद जी राजा, सुनीता जी, अंकित जी, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, विरम, अनीशी जैन सा परिवार, श्रीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिविश सतवैया सा परिवार, कटनी सत्ता से श्रीमती राजकुमार जी, प्रंजन जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरन हितंकर समस्त प्रेम परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्षिका जैन सा परिवार, मुंबई से श्रीमती संरक्षक आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, श्री भरत पारस जैन सा परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई जी, दिनेश चंद्रशेखर जी, अनीता जी, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा जी, जयाक्षी पाटनी सा परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धांत, पूजा, संतोष, नितिन, पूजा जैन, बाबरिया परिवार धोतरा वाले, रतलाम से वही संरक्षक भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार और जिन्होंने मासिक शांतियारा के रूप में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से संस्थापक सदस्य रतनलाल जी, राजप्रभा जी, अशोक जी, ममता जी, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश, विशाल, सेठी सा परिवार, कोलकाता से निर्मल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोशाक, लवैया, भव्या, तक्ष जी, जोड़ीवाल सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। खड़े हो जा हो यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रथम शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती आशा रानी पांड्या, संजय कुमार, राजीव, विवेक, पारस, अक्षय, श्रीजा, दमयंती, रेणु, श्रीनी, विजय, आशीष जैन, इंदौर, अमेरिका परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमान कस्तूर चंद, आदर्श मांझल, अरुण कुमार, जिनेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, मनीष कुमार, रवि, सुनील जैन, मनोज, संतोष, अनुभव, अनुज, समस्त इंदौर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमान राकेश जी गदिया के 25वीं शादी के वर्ष पूर्ण होने पर, अद्वैता मुंबई के जन्म दिवस पर, दीपिका, बीना, शैला, प्रेमबाई, बसंत भाई दोषी, बागीदौरा, संपूर्ण अजमेर, मुंबई, बागीदौरा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि, डूंगरपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र कुमार जी, मनीष जी, आशीष जी, रूपा, प्रीति, श्वेता, प्रेरणा, ऋत्विक, वैभव, दिव्या, अजमेरा परिवार, गुणायतन ट्रस्टी गया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दीपचंद, जिनेन्द्र कुमार, राकेश कुमार, मनीष कुमार, सपना, राबिन, राधाबाई परिवार, नेहा नगर, मकरोनिया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कटनी निवासी सुभाष सिंघई, सौरभ सजग, डॉक्टर शैलेश, संदीप सिंघई, शाश्वत, अक्षेश, अवनी, कृति जैन, कटनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संदीप जैन, सोमिल जैन, विपुल जैन, सालू जैन, आदित्य जैन, पवन जैन, आशीष जैन, अंकित जैन, आस्था, अर्चित, SC ज्वेलर्स परिवार, अवंती परिवार, सतना, इनके गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नित्य शांति धारा पुनराजक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सुषमा, सुभाष चंद, श्रीमती सोनम, सचिन, बैरसिया, भोपाल, श्रीमती अंजू जैन, विदिशा, स्वास्थ्य लाभ की भावना से इनके ये शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। NL जैन साहब, इनके जयपुर गुणायतन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और सुनील अजमेरा, गुणायतन के संयुक्त महामंत्री, सुनील, हर्ष, प्रीति, हनी, नव्या और पराश्री अजमेरा परिवार अपने कार्य सिद्धि के लिए इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ पर अपनी शांति धारा की भावना भाई है, नोएडा से मनमोहन गोयल, श्रीमती सरिता गोयल, दिल्ली से अर्पित जैन, श्रीमती गुंजन जैन,
इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मेरठ से मंजू जैन, धर्मवती उमेश जैन, माधव प्रियांशी जैन परिवार। और आज के विधानपुर राजा है आगरा से राजकुमारी जी, अनिल, अभिषेक, नेहा, रोमित, प्रांशी जैन परिवार। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना पाई है, जौनपुर से गुनायतन के संस्थापक सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, श्रीमती चमन जैन, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर श्रीमती चमन जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सासांक, ऋषा जैन, पीयू जैन, भव्य जैन परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य उदय कुमार, श्रीमती कुमकुम जैन 44वें वैवाहिक वर्षगांठ पर। बेंगलौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती स्मिता विनय जैन वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अरहान जैन परिवार। दिल्ली से श्रीमती वीणा विकास जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर श्वेता, तृप्ति, सानवी, चारवी जैन परिवार। आज जन्मदिवस के अवसर पर मिलाप चंद जोगानी मुंबई, अस्मिल जोगानी परिवार। अजमेर से श्रीमती यामिनी अभिषेक मित्तल वैवाहिक वर्षगांठ पर। नरसिंहपुर से राजेश जैन सुपुत्री मिश्र नैन्सी जैन के जन्मदिवस पर। छतरपुर से हरपालपुर से महेश चंद जैन के जन्मदिवस पर। जिंद से शीतल जैन के जन्मदिवस पर, जिनका जन्मदिवस 16/11/22 को था। और दिल्ली से अर्जुन कुमार जैन के जन्मदिवस पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, कोलापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, गुनायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और आज पुष्पा जी सोगानी ये शीघ्र स्वस्थ हो। और जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबका मंगल और कल्याण हो। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली बनत्तो धम्म लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पहुँचामि, हंते शरणं पहुँचामि, सिद्धे शरणं पहुँचामि, साहु शरणं पहुँचामि, केली बनत्तं धम्मं शरणं पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचीनाशे दोषकलवशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृचितोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोट स्फोटय सरस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद अच्छा वव ह्रूं पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषा अनाद विद्याय नमो ह्रियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊरोम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तर सत प्रातिहार मंडिता अशोक तर सत प्रातिहार सोन बदब्जाय डर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन बदब्जाय डर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्यधनि सत प्रातिहार सोन बदब्जाय डर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय रमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहार मंडिताय महामंडल सत प्रातिहार सोन पदब्दाय जमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मंडिताय छत्तत सत प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी शत प्रातिहार मंडिताय द्वंद्वी शत प्रातिहार सोवनपदपदाय स्मलर्बिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत शत प्रातिहार मंडिताय छत्तत शत प्रातिहार सोवनपदपदाय कमलार्भिं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो परमो हि जिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो शब्बो हि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो कोट सर्व बुद्धिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विपुलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दशपुवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो चौदशपुवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो वनिधिपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आकाश सर्व गामिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आशि सर्व विशानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणमम सर्व भयादिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विट्ठो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो शव्वो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो मन बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बची सर्व बलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो काय सर्व बलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो क्षीर सर्व सवीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो शप्पि सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महु सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीन महानशा सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बद्धमाननम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो लोये सब सिद्धाय सर्व दनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सर्व शांतिर्भवतु। भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिससजच्छकम जलम तम गच्छयासम पायलम लोयालम भुयालम जीवादिवादिवानंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी छत्तानम वराजदो भवतु में रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु तदास्तु। शिवमस्तु तदास्तु। जयोस्तु तदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तदास्तु। पुष्टिरस्तु तदास्तु। समृद्धिरस्तु तदास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देश राष्ट्र पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं
भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान प्रध्वस्तघाति कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय चंदप जय भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। इंद्रा पात्र प्रक्षालन के रूप में करेंगे। कस्तूर चंद जी आ जाइए, आइए भाई साहब, वहाँ से आइए, वहाँ से जाओ, पूरा परिवार आ जाए। अब पूरा परिवार आ जावे, आ जाइए जल्दी, आइए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा जी महाराज जी, बस पूरा परिवार एक साथ जाओ। और यहाँ से निकलना, यहाँ से निकलना, सामने से नहीं जाना। बोलो उनको यहाँ से निकलना, सामने से नहीं जाना। यहाँ से निकल कर नीचे पहुँचते जाएंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान राकेश जी गदिये, जिनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। और अद्यता मुंबई की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दीपिका, वीणा, शैला, प्रेम भाई, वसंत भाई, सपरिवार वागी दौरा, मुंबई, डूंगरपुर, अजमेर सर्वप्रथम शास्त्र भेंट करेंगे। उसके पश्चात भाई साहब यहाँ से चलिए, आइए पीछे से नीचे पहुँचते जाएंगे। और इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी और आर्किटेक्ट इंजीनियर श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और उसके पश्चात बंधु आइए हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आगामी 11 दिसंबर को तीर्थराज शंभेश्वर की तलहटी में गुणायतन में परम पूज्य युगल मुनिवराज का भव्य पिछी का परिवर्तन रविवार को दोपहर 1 बजे 11 दिसंबर को प्रारंभ होगा। 12 और 13 दिसंबर को तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा लगाने का परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में ये पदयात्रा प्रारंभ होगी, परिक्रमा प्रारंभ होगी। और परिक्रमा मार्ग में ही परम पूज्य मुनिश्री के आहार चर्या होगी। सायंकालीन संकट समाधान का और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम नीमिया घाट में होगा। और 13 दिसंबर को पुनः ये यात्रा प्रारंभ होगी और 13 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में इस यात्रा का समापन होगा। जो भी इस यात्रा में आना चाहते हैं उन सभी के लिए सूचना है, आप अपने आने की सूचना प्रेषित करें, जिससे व्यवस्थित आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। साथ ही 10 दिसंबर को गुणायतन का राष्ट्रीय महाअधिवेशन भी आयोजित किया गया है। सभी गुणायतन ट्रस्टी, सभी जो गुणायतन से जुड़े हैं पदाधिकारी, श्रावक श्राविका, ये सभी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मान सहित आमंत्रित हैं। और आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ चलते हैं मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए। जो भी पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर की श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरे सागर जी महाराज की। अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो अध्यायानम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोए सवसाहुणम् एसो पंचणमुयारो एसो पंचणमो यारो सवपावको
सवपावपणासनो मंगलारं च सर्वेसिं मंगलाणं च सव्वे परमं होय मंगलम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि शिक्षाट प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि शिक्षाट अरह सागर जी महाराज की जय। एक राजा अपने 2 पुत्रों को बुलाया। सेठ था, नगर सेठ, और अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए और कहा कि मुझे अक्सर बाहर जाना होता है, रास्ते में रुकना पड़ता है। नगर के दोनों ओर जाने वाले रास्ते पे 100-100 मील के भीतर तुम जितने घर बना सको बनाओ। पहले पुत्र ने हिसाब किताब लगाया, बोले 1 लाख रुपए में 100 मील में कितने घर बनेंगे, एक घर भी बनना मुश्किल है। फिर भी जोड़ घटाव लगाकर उसने हर 10 मील पे 1-1 झोपड़ी बना दी। दूसरे बेटे ने कुछ नहीं किया। 1 वर्ष का समय दिया गया था। पिता ने दोनों पुत्रों को बुलाया और पूछा, हमारा काम हो गया? पहले ने कहा, पिताजी हो गया। बोले क्या बनाया, दिखा। तो देखा 10 छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। बोले ये क्या है? बोले आपके रहने लायक घर। बोला बेटा तूने घर तो बनाया पर तुझे पता है घर मेरे रहने लायक नहीं। बोले पिताजी 1 लाख रुपए में और क्या होता है? पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब दूसरे बेटे से पूछा, बोला बेटा तुमने क्या किया? बोले मैंने आपका पूरा काम कर दिया। कितने घर बनाए? तूने कितने घर बनाए? उन्होंने कहा पिताजी आप चाहो उतने घर। दिखा। बोले पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, आपके 1 लाख रुपए तो आपने जो दिए मेरे लिए वो भी खर्च नहीं हुए, पर मैं आपको बताऊं 100 मील तक जितने भी घर हैं सबको मैंने अपना मित्र बना लिया और आज हर कोई आपको अपने ठहरा करके आनंदित होना चाहता है। आप किसी भी घर में ठहर सकते हैं। पिता ने बेटे को अपने छाती से लगा लिया और कहा कि मुझे तुझसे ही उम्मीद थी। जीवन में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो धन वैभव बढ़ाने में लगे रहते हैं और कुछ लोग हैं जो मित्र बनाते हैं। धन संपत्ति की अपनी एक सीमा होती है और एक सीमा से आगे वो काम नहीं लेते, लेकिन यदि हमने अपने मित्र और चहेतों को तैयार किया तो हर पल काम में आते हैं। संत कहते हैं अपने जीवन में इस मैत्री की भावना को विकसित करनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले रह भी नहीं सकता, उसे अनेक लोगों का साथ चाहिए। और साथ के संदर्भ में मित्रता एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हर कोई अपने मित्र बनाते हैं, हर किसी का कोई ना कोई मित्र होता है। सवाल है कि हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए और मित्रता किससे होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम मित्रता क्यों करें, मित्रता किससे करें,
मित्रता कैसी हो और मित्रता कैसे निभाए। मित्रता क्यों, मित्रता किससे, मित्रता कैसी, और हम अपनी मित्रता को कैसे निभाएं। सबसे पहली बात, मित्रता क्यों। हर मनुष्य को साथ चाहिए, और वह साथ कई अर्थों में उपयोगी होता है। हम साथ अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए भी करते हैं, तो हम साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी करते हैं। कभी हमें किसी अच्छे प्रेरक की भी ज़रूरत होती है, तो कभी हमें किसी अच्छे सहयोगी की भी ज़रूरत होती है। बिना उनके नहीं रह सकते। एकाकी में मनुष्य, एकाकीपन में मनुष्य का जीवन नीरस जैसा हो जाता है, इसलिए उसको मित्र बनाने की ज़रूरत होती है। और कहते हैं जो व्यक्ति मित्र बन जाता है, मित्रता को प्राप्त कर लेता है, तो जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करना कठिन है। मित्रता से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है। जिसने अच्छी मित्रता को प्राप्त कर लिया, समझ लो उसने सब चीज़ों को प्राप्त कर लिया। तो मित्रता जीवन का एक अंग है, पर सवाल है मित्र किसे बनाएं, किसको हम अपना मित्र बनाएं, और मित्रता का अर्थ क्या है। प्रायः हम लोग जब मित्रता की बात करते हैं तो मित्रता का मतलब ये है जिससे हमारा मेल जोल हो, जिससे हमारी बातचीत हो, जो हमारे साथ उठे बैठे, जो हमारे साथ घूमे फिरे, वो मित्र हैं। और आजकल तो कई तरह के मित्र हो जाते हैं। बचपन का मित्र, लंगोटिया यार, पहले तो लोग कहा करते थे, लेकिन अब ऐसे ही मित्र नहीं है। कोई हमारा फेसबुक फ्रेंड है, तो कोई हमारा सोशल मीडिया से बना हुआ फ्रेंड है। कई तरह के मित्र, चाहे जिसको किसी भी प्रकार की मित्रता से जोड़ ली जाती है। पहले मित्र और हमजोली उम्र सापेक्ष हुआ करती थी, अब तो कुछ भी नहीं है। कहीं भी किसी से किसी तरह की मित्रता हो सकती है। मैं एक स्थान पर था, एक परिवार आया और उसमें एक 14 साल की बच्ची थी। वो वहाँ के जो हमारे चातुर्मास के मुखिया थे उनको देख रही है, और ऐसा देख रही है जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित हैं। मैंने जब पूछा ये कौन है, तो कहा ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है। जो व्यक्ति था वो 65 साल का, और बच्ची है 14 साल की। तो 14 साल की बच्ची का 65 साल का फेसबुक फ्रेंड है। अब पता नहीं है फ्रेंड है कि फ्रॉड है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। और अब तो फ्रेंड तक सीमित नहीं रहते हैं, फ्रेंड के साथ कुछ और शब्द जुड़ जाता है, वह गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड का है ना। फ्रेंड होना समझ में आता है, लेकिन ये गर्ल और बॉय का जुड़ जाना निश्चित रूप से हमारी गलत मानसिकता का द्योतक है। हम किस मानसिकता में जा रहे हैं, क्या है हमारी मित्रता का स्वरूप, उसे समझना चाहिए। वस्तुतः मित्रता कोई साधारण कार्य नहीं है। लिखा गया है सत्पुरुषों की मित्रता दिव्य ग्रंथ के स्वाध्याय के समान है। सत्पुरुषों की मित्रता दिव्य ग्रंथों के स्वाध्याय के समान है। जितनी ही उनके साथ तुम्हारी घनिष्ठता होती जाएगी, उतने ही अधिक रहस्य तुम्हें उनके भीतर दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे दिव्य ग्रंथों को हम जितना गहराई से पढ़ें, उसके रहस्य उतने उजागर होते हैं। ऐसे ही सत्पुरुषों से हमारी जितनी निकटता होगी, हम अपने जीवन के रहस्य को उतना उद्घाटित करेंगे। तो हमारी मित्रता सही लोगों के साथ होनी चाहिए, भद्र पुरुषों के साथ होनी चाहिए, और मित्रता होनी चाहिए। मित्रता का मतलब, मित्रता का उद्देश्य हंसी विनोद करना नहीं है, बल्कि जब कोई बहक कर कुमार्ग में जाने लगे तो उसको रोकना और उसकी भर्त्सना करना, यही मित्रता का उद्देश्य है। हंसी मजाक करना, उठना बैठना, मेल मिलाप करना, घूमना फिरना, ये मित्रता का बड़ा स्थूल रूप है। असल मित्रता वही है
जो तुम्हें विपत्ति से दूर करे, जो तुम्हें कुमार्ग से बचाए, जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे और जो तुम्हारे दुख में साथ देकर चले, वो मित्र है। तो किसको मित्र बनाए? चाहे जिसको। बार बार मिलना मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। यह तो हृदयों की एकता ही है जो मित्रता के संबंध को स्थिर और सुदृढ़ बनाती है। तो मिलो या ना मिलो, पर तुम्हारा आंतरिक संबंध होना चाहिए, और जिनके साथ तुम्हारा आंतरिक संबंध है उसको तुम अपना मित्र बनाओ। किसे बनाए? जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे। पहली बात, जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे, जो तुम्हें गलत सीख दे, जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, वो तुम्हारा मित्र बनने लायक नहीं है। जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे वो एक अच्छा मित्र है। जो तुम्हें बुराइयों से बचाए वो तुम्हारा मित्र होने लायक है। जिसके संपर्क में रहने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े वो तुम्हारा मित्र बनने लायक है। और जिनके संपर्क से तुम्हारी नकारात्मकता मिटे वह तुम्हारा मित्र बनने लायक है। आजकल असली मित्रों को लोग कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो बुराइयों से रोकना चाहता है, टोकना चाहता है। सच्चा मित्र वही है जो हितैषी है। दो तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो हमारे मन की खुशी को देखते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो हमारे जीवन के हित को देखते हैं। मन की खुशी 2-4 पल की होती है, जीवन का हित पूरे जीवन चलता है। खुशी को गौण करके हित को प्रमुखता देने वाला मित्र होता है। बाकी तो सब यार और चाटुकार की श्रेणी में आता है, जो तुम्हारे जीवन को कुमार्ग में लगाता है। सन्मार्ग में लगाए, कुमार्ग से बचाए, वही सच्चा मित्र है। अच्छी प्रेरणा दे वो सच्चा मित्र है। बुराइयों से बचाए वो सच्चा मित्र है। अच्छाइयों में लगाए वो सच्चा मित्र है। और जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करे वो सच्चा और अच्छा मित्र है। मैं एक युवक को जानता हूं, वो बाहर पढ़ने के लिए गया। उसके 2 मित्र और थे। बचपन में सब साथ पढ़े, मैट्रिक तक तीनों साथ पढ़े, तीनों में बहुत अच्छे संस्कार थे। पर जब एक बाहर चला गया, बाकी के 2 मित्रों के और दोस्त आ गए। चक्कर ये हुआ कि पढ़ाई करने के बाद जब लौटा तो देखा इसके दोनों मित्र शराब भी पीने लगे। जब लौट कर आया, 5 साल के अंतराल में वापस जब मिले और निकटता से देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने अपने दोनों मित्रों से कहा कि मुझे इस बात का बेहद दुख है कि हमारा तुम्हारा साथ क्या छूटा, तुमने तो रास्ता ही बदल दिया। तुम अब शराब पीने लगो, इसे देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। दोनों ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं पिएंगे। और सवाल मेरे साथ पीने का नहीं है, सवाल केवल इस बात का है कि अगर तुम्हें शराब पीना है तो मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। तुम शराब पियोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं शराबी को, अपने मित्र को शराबी के रूप में नहीं देखना चाहता। मैं अपने मित्र को एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहता हूं। या तो तुम शराब छोड़ो या हमारी दोस्ती छोड़ो। या तो तुम शराब छोड़ो या हमारी दोस्ती छोड़ो। एक बात ध्यान रखना, ये जितने तुम्हारे साथ नए दोस्त जुड़े हैं ये सब तुम्हारे सुख में साथी हैं, दुख में कोई साथ नहीं देने वाला। याद करो तुम्हारे बचपन को हम लोगों ने किस तरीके से आगे बढ़ाया, और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने संघर्षों के बाद यहाँ तक पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। तुम्हें ये नहीं मिलना चाहिए, और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम शराब पियो। थोड़ा सा उनने आनाकानी किया। उसने अपने दोस्तों की खातिर उन लोगों से भी बुराई मोल ली जिनके साथ वो शराब पीते थे।
और अंततः उनका शराब छुड़ा करके रहा और आज वो बखूबी अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी दोस्ती भी निभ रही है। आजकल ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई ये उसका पर्सनल मामला है, हम क्या करेंगे, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है, इसमें हम क्या कर सकते, उसकी वो जाने। हम किसी से बुराई नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे के साथ जो मित्रता रखते हैं उस मित्रता के पीछे का प्रयोजन उनका निहित स्वार्थ होता है, आंतरिक आत्मीयता नहीं। जिस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में आत्मीयता होती है, आप उसमें उसका अपना स्वार्थ गौन करके उसका कल्याण प्रमुखता से देखते हो। तो हम कल्याण को प्रमुखता दें, स्वार्थ को प्रमुखता न दें, तब हमारी मित्रता का कोई सच्चा अर्थ घटित हो पाएगा। केवल अपने मतलब से मतलब रखेंगे तो कोई काम नहीं होगा। जो कुमार्ग पे लगा रहा है वो तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है, और जो सन्मार्ग में लगा रहा है वही सच्चा मित्र है। जो विपत्ति में साथ दे रहा है वही सच्चा मित्र है। तो अच्छे और सच्चे मित्र का चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर हम सबको हमेशा ध्यान रख करके चलना चाहिए। और जो लोग इन बातों को ध्यान में रख करके चलते हैं वे ही अपने जीवन को अपने जीवन के लक्ष्य से जोड़ पाते हैं। गुणवान व्यक्ति हो, जिसके जीवन में कुछ अच्छा करने का भाव हो, और वो मित्रता अगर योग्य व्यक्ति के साथ होगी तो मित्रता कभी घटेगी नहीं, मित्रता बढ़ेगी। लिखा है योग्य पुरुष की मित्रता बढ़ती हुई चंद्रकला के समान है, पर मूर्ख की मित्रता घटते हुए चंद्रमा के सदृश। अगर तुमने अच्छे मित्र को चुना है तो तुम्हारी ये मैत्री बढ़ते हुए चंद्रकला की तरह, पूर्णमासी की तरफ बढ़ेगी। और तुमने मूर्खों से मित्रता की है तो ढलते हुए चंद्रमा की तरह, घटते हुए चंद्रमा की तरह अमावस में बदलेगी। आप लोग देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो मित्र बनते भी हैं और बहुत जल्दी दुश्मन भी हो जाते हैं। संत कहते हैं मित्र होना चाहिए, पर सीमित मित्र होना चाहिए और अच्छे मित्र होना चाहिए, सच्चे मित्र होना चाहिए। कल मैं विघातक मित्रता की भी चर्चा करूंगा, जो अगले चैप्टर में बात आएगी कि हमें ऐसी मित्रता से बचना चाहिए। अच्छे मित्रों का चुनाव करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, और जिनके जीवन में अच्छे मित्र नहीं होते उनका जीवन कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि हमारे चरित्र से हमारे मित्र का बड़ा गहरा संबंध है। तुम्हारे कैसे मित्र हैं वैसे ही तुम्हारी चरित्र होंगे। बहुत अच्छी बात कही है कि किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानना चाहते हो तो देखो वो कैसे लोगों की गोष्ठियों में बैठता है। इसी कुरल काव्य में लिखा है कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का चरित्र, उसके चरित्र का निवास उसके मन में होता है, उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में जिनके बीच वो रहता है। तुम्हारी मित्र मंडली कैसी है इस पर ध्यान देना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के संस्कारों पर तो ध्यान देते हैं, पर बच्चों के मित्रों पर ध्यान नहीं देते। जब तक आप मित्रों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आज बड़े उद्यमी हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका एक बेटा बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चों के साथ दोस्ती करने लगा। इनकी तुलना में ये 150 करोड़ के धनी और सामने वाला जो उसके दोस्त हैं वो हजारों करोड़ के धनी। उनके साथ उनकी जब मित्रता देखी, चूँकि एक ही स्कूल में पढ़े सब, तो पिता ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा तो जिनके साथ दोस्ती कर रहा है वो दोस्ती हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि न तो हम वैसा जीवन जी सकते हैं न वैसा कर्म कर सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम उनके साथ अपनी दोस्ती कंटिन्यू करे। अगर तुम अपने आप को मेरा बेटा मानता है तो तुम्हें चाहिए कि अपनी दोस्ती का रास्ता बदल, क्योंकि जिनके साथ तुम आज दोस्ती कर रहा है कल किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। बेटा को एक बार बात लगी, लेकिन वो अपने पिता के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। उसने कहा पिताजी आपके आगे मेरे लिए कोई नहीं है, मैं एक ही बात जानता हूँ कि आप हमें
तभी कुछ बोलते हैं जब ज़रूरत होता है, और वही बोलते हैं जो हमारे भले के लिए होता है। आज से मैं रास्ता बदलता हूँ। और उसने रास्ता बदला, धीरे धीरे उनसे मेल जोल कम किया, और उसका नतीजा ये निकला, उसके 7 दोस्त थे, उनमें से उसको छोड़कर 5 लड़के ड्रग एडिक्शन में उलझ गए। आज वो कहता है कि मेरे जीवन के निर्माण में मेरे पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि मेरे पिता ने मुझे नहीं रोका होता तो आज मैं भी भटक गया होता। आप क्या इतना ख्याल रख पाते हो अपने बच्चों के प्रति? मैं अक्सर कहता हूं, संगति संस्कारों पर हावी हो जाती है। अच्छे संस्कार भी गलत संगति से बिगड़ जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं। तो मित्रता कैसी, इस बात को बहुत निकटता से देखना चाहिए। और अच्छे लोगों की मित्रता हो, अच्छी मित्रता हो, और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का तो शब्द ही नहीं आनी चाहिए। वो मित्रता कम, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जो अल्पकालिक होता है, और उसके परिणाम बहुत विघातक होते हैं। जीवन भर व्यक्ति को पछताना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, सत्यानाश हो जाता है। उस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। मित्रता क्यों, मित्रता कैसे करे? अच्छे व्यक्ति से मित्रता करे। मित्रता कैसी हो? जो तुम्हारे धर्म, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रवृत्ति को संयत बनाए रखे। वैसी मित्रता रखो जिससे तुम्हारी धर्म मर्यादा, जिससे तुम्हारी सोच, जिससे तुम्हारा चरित्र, जिससे तुम्हारी प्रवृत्ति बिगड़ जाए। वैसी मित्रता का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी। मित्रता का उद्देश्य हंसी विनोद करना नहीं है, बल्कि जब कोई बहक कर कुमार्ग में जाने लगे तो उसको रोकना और उसकी भर्त्सना करना ही मित्रता का लक्ष्य है। गलत मार्ग में जाए तो साहसपूर्वक उसे रोको, उसकी भर्त्सना करो, ये नहीं चल सकता और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर कब होगा? जब तुम्हारी दोस्ती अच्छे से होगी, तुम खुद अच्छे होगे, जब सभी एक से होंगे तो फिर क्या होगा? आजकल तो ऐसा ही होता है। सब मिलकर एक से हो गए तो सब एक से हो गए तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं। एक बिगड़ा तो सब बिगड़े, खुद बिगड़ा, सामने वाले को बिगाड़ा। नीचे गिराने वाले अवसर आजकल ज़्यादा मिलते हैं, ऊंचे उठाने वाले लोगों का तो अभाव दिखता है। खासकर आजकल उच्च शिक्षा में जाने वाले लोग ज़्यादातर व्यसन और बुराइयों में संलिप्त दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ से चाहे कितने भी संस्कार युक्त दिखे, लेकिन आगे चलकर वे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। एक जगह मैंने अपना प्रवचन दिया, प्रवचन करके जैसे ही मैं कक्ष पे आया, एक युवक मेरे पीछे पीछे आया, मेरे चरणों में आकर सिर रखकर रोने लगा और कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है, मुझे माफ़ करे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिता ने, मैंने पूछा भैया क्या हो गया? बोले महाराज, उसके मुख से बोल नहीं फूट रहे थे। बोला महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गया? बोला मैंने शराब पी ली। तूने और शराब पी ली? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जो लड़का 12वीं तक बाजार का पानी नहीं पिया, इंजीनियरिंग का छात्र था, शराब पी ली, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा ये सब हुआ कैसे? बोले महाराज क्या बताऊं, रैगिंग के नाम पर सीनियर्स ने मुझ पर फोर्स किया। पहले तो मुझे उनने पानी में बियर मिला कर दिया, फिर फोर्स किया। धीरे धीरे उनके संपर्क में रहने से मेरा भी मन बहक गया और मैंने सोचा एक दो बार एंजॉय करके देखने में क्या हानि है। महाराज मैंने 3 बार शराब पी ली। आज आपके प्रवचन सुनकर मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मुझे आशीर्वाद दें और इसका प्रायश्चित दें कि मैं इससे बच सकूं। वो तो उस बच्चे के संस्कार अच्छे थे, संगति के कारण भटका, लेकिन वापस रास्ते पे आ गया। लेकिन ज़्यादातर लोग इन बातों को ध्यान में नहीं रखते, इस वजह से भटकते हैं और ऐसा भटकते हैं
कि फिर कहीं बच नहीं पाते। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जो पिता की इकलौती संतान, इंजीनियरिंग करने के लिए गया, टॉपर लड़का था और ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गया, और ऐसा शिकार हुआ कि आज वो एक बहुत बड़े स्कैम में फंसा हुआ है, वह भी उसके जेल में जाने वाला है। बुरी तरह हालत उसकी ख़राब है। उसके अभिभावक मेरे पास आए, महाराज ऐसा ऐसा हो गया, क्या करे। मैंने उस बच्चे से पूछा, बोला महाराज दोस्ती के चक्कर में मेरी मति मर गई, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, केस ऐसा है कि वो बच भी नहीं सकता। इस तरह की जो चीज़ें लेते हैं उसके कानून ऐसे हैं, बच नहीं सकता, फंस गया, बुरी तरह फंस गया। एक हीरा जैसा लड़का अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो अच्छे मित्र अगर हो तो चरित्र अच्छा होता है, और मित्र खोटा हो तो जीवन का सत्यानाश हो जाता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखते हुए मित्रता का ख्याल रखना चाहिए, चाहे बड़े हों या छोटे, स्त्री हों या पुरुष। अच्छे मित्र, आजकल तो फ्रेंड, मित्र की जगह फ्रेंड शब्द आ गया, और ये फ्रेंड इतना चालू शब्द हो गया कि चाहे जो चाहे जिसका मित्र बन जाता है, और मित्र बनने के बाद जो होता है हम सबके सामने है ही। तो ये हंसी मस्करी करने वाली गोष्ठी का नाम मित्रता नहीं है। मित्रता तो वास्तव में वह प्रेम है जो हृदय को आह्लादित करता है। अंदर का प्रेम होना चाहिए, और प्रेम कभी किसी का बुरा होते नहीं देख सकता। इसलिए उन्हें देखो, जो मनुष्य तुम्हें बुराई से बचाता है, सुमार्ग पर चलाता है, और जो संकट के समय तुम्हारा साथ देता है, बस वही मित्र है। जो तुम्हें बुराई से बचाए, सुमार्ग पर चलाए, और संकट के समय तुम्हारा साथ दे। आप अपने दोस्तों को निकट से देखो तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी व्यक्ति को आप निकट से देखोगे तो जब आप पर कोई संकट आए सब किनारा काटेंगे। विपत्ति में साथ देने वाले लोग विरल होते, बुराई से बचाने वाले, सुमार्ग में लगाने वाले, विपत्ति में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, दोस्तों के इस तरह सदमा उठाए जाने पर मन से दुश्मनों की दुश्मनी का गिला जाता रहा। आज तुम्हारी अच्छाई को भी तुम्हारे मित्र नहीं सह पाते, वो तुम्हारा पतन करना चाहते, बुराई में लगाना चाहते। उससे बचना बहुत आवश्यक है। देखिए मित्र कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा वाक्य है। देखो उस आदमी के हाथ कि जिसके कपड़े हवा से उड़ गए हैं, कितनी तेजी के साथ फिर से अपने अंग को ढकने के लिए फुर्ती करता है। आप बदन में कपड़ा पहने हैं, दुपट्टा उड़ रहा है, फट से आप अपने दुपट्टे को फुर्ती से वापस ढकना चाहोगे कि नहीं? देखो उस आदमी के हाथ कि जिसके कपड़े हवा से उड़ गए हैं, कितनी तेजी के साथ फिर से अपने अंग को ढांकने के लिए फुर्ती करता है। यह सच्चे मित्र का आदर्श है, जो विपत्ति में पड़े हुए मित्र की सहायता के लिए दौड़ कर आता है। ये सच्चे मित्र का आदर्श है, जो विपत्ति में पड़े हुए मित्र की सहायता के लिए दौड़ कर आता है। कैसा मित्र होना चाहिए? मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, गल्ले का कारोबार था, बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपने दोस्तों से भी ब्याज पे रुपया लिया, महाजनों से भी रुपया लिया। उसे नुकसान हुआ, देनदारी बड़ी थी। उसके पास एक गोदाम था, एक मकान था। उसने सभी लेनदारों को बुलाया, उसमें उसका एक मित्र भी था।
और उससे कहा कि भाई मेरी स्थिति ये हुई है, बड़ा नुकसान हो गया, मंदी की मार में इतनी बड़ी चोट लगी है कि मैं उसे पूरा नहीं कर सकता, पर मेरी नीयत साफ है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरा घर और मेरा गोदाम दुकान किराए की थी, ये आप लोग ले लीजिए, इसमें से जितना निकले आप लोग बांट लीजिए। मैं फिर से मेहनत मजदूरी करूँगा, कहीं नौकरी करूँगा, और जैसे जैसे मेरी स्थिति अनुकूल होगी मैं आपका पाई पाई चुका दूँगा। जब ये प्रस्ताव सामने आया तो जो उसका मित्र था, जिसको उस व्यक्ति से 40 लाख रुपए लेने थे, वो उठ के खड़ा हुआ, कहा भैया व्यापार डूबा है, किस्मत नहीं, हम तुम्हें जानते हैं, ये तो बिजनेस की पॉलिसी है, कोई एक गलत सीड रख लिए, कोई गलत जीन्स रख लिए, नुकसान हो सकता है, पर मैं तुम्हारे लिए इतना कहता हूँ कि हम तुम्हारा घर मकान नहीं बिकने देंगे, तुमको जो हुआ है नुकसान ठीक है, उसकी पूर्ति करना, 20 लाख रुपए हमसे और लो और कारोबार करो, 20 लाख रुपए और लो और कारोबार करो, ना मैं इसका ब्याज लूँगा ना पहले का ब्याज लूँगा, कारोबार करो, अपना व्यापार आगे बढ़ाओ। और सबसे बोला कि हम लोगों को इनको सहयोग देना चाहिए ताकि ये उठ के खड़ा हो, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला, आज किसी वजह से इसको कोई नुकसान हो गया तो इस घड़ी में इनका साथ निभाना हमारा फर्ज है। और जिस व्यक्ति ने ये प्रस्ताव रखा वो व्यक्ति भी बड़ा उदार चित्त समर्थ व्यक्ति था, उसकी बात का असर सब पर पड़ा, सब ने अपना प्रस्ताव वापस लिया और उस व्यक्ति ने उस 20 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू किया। भाग्य ऐसा पलटा कि 3 साल में उसने बाजार की सारी दुकान देनदारी चुका दी और आज वो गुनायतन का ट्रस्टी भी बन गया। वो केवल बना नहीं, पेमेंट भी दे दिया। ऐसे जीवन बदलता है। और वो कहता है महाराज ये मित्र होता है। दूसरा होता तो सोचता कि चलो भाई ये तो डूब रहा है, इसको हम कैसे अपना उल्लू सीधा करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके। ये सोच कतई अच्छी नहीं। हालांकि मैं ये भी बोलूँगा कि किसी से आप अपनी मित्रता इसलिए मत बनाएं कि वो आपकी विपत्ति में साथ थे। आप अपने आप को स्वाभिमान से ओतप्रोत रखें कि कोई से हाथ फैलाने ही न पड़े, पर अगर तुम किसी के साथ मित्रता रख रहे हो तो उसकी विपत्ति को जरूर निभाओ। मित्रों के साथ व्यावसायिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, न ही कोई व्यावसायिक लेन देन होना चाहिए। मित्रों के साथ जो भी संबंध और जो भी लेन देन हो पूरी तरह भावनात्मक और आत्मीयतापूर्ण होनी चाहिए। जब ये चीज़ होती है तो फिर अपने आप सब बातें अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा वाक्य है, जिस मित्रता का हिसाब लगाया जा सकता है उसे एक प्रकार का कंगलापन होता है। जिस मित्रता का हिसाब लगाया जाता है उसमें एक प्रकार का कंगलापन होता है। वे चाहे कितने ही गर्वपूर्वक कहे कि मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, वह मुझे इतना चाहता है, पर ये प्यार प्यार नहीं, ये चाहत चाहत नहीं, सब ऊपर की बातें हैं, अंदर से उनका कोई संबंध नहीं। मैं उतना प्यार करता हूँ, मैं उसे इतना चाहता हूँ, कहने की क्या जरूरत। चाहता हूँ तो बस चाहता हूँ, प्यार करता हूँ तो करता हूँ, और दोनों का आत्मीय संबंध बना रहता है, तभी मित्रता का दरबार सजता है। मित्रता का दरबार कहाँ लगता है? बस वहीं पर जहाँ दो हृदयों के बीच में अनन्य प्रेम और पूर्ण एकता है तथा दोनों मिलकर हर एक प्रकार से एक दूसरों को उच्च और उन्नत बनाने की चेष्टा करें। एक दूसरे को उच्च और उन्नत बनाने की चेष्टा करें। ऐसा मित्र ही सच्चा मित्र होता है, ऐसा मित्र ही अच्छा मित्र होता है। ऐसे मैत्री भाव को अपने हृदय में विकसित करें। हम शत्रुता तो किसी से न रखें, पर मित्र हर किसी को न बनाएं।
शत्रुता किसी से न रखे, पर हर किसी को मित्र न बनाए। मित्र बनाने का मतलब है उसे अपने जीवन की निजता सौंप देना, उसके साथ अंतरंग संबंध जुड़ जाना। अंतरंग संबंध उसी के साथ होना चाहिए जिसका अंतरंग साफ स्वच्छ हो, जिसके अंतरंग में भी आपके लिए वैसा ही स्थान हो, इसकी जिसे पहचान होती है, वही अपने मार्ग को सही मार्ग पर लेकर चलने में समर्थ हो पाता है। हम सब के हृदय में सच्ची मैत्री की भावना जगे और जो हमारे अंदर की मित्रता का दुर्भाव है, उस संदर्भ में आप सबसे कल बात करेंगे। समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम लूँगा। आगे के कार्यक्रम की सूचना अभी ब्रह्मचारी जी देंगे। जैसे अभी कहा गया कि आने वाले 10, 11, 12, 13 तारीख का कार्यक्रम, 11 तारीख को पिछिका परिवर्तन है और 12 तारीख को पर्वत राज की परिक्रमा का एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां हम लोग 12 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, 13 तारीख को प्रातःकाल यहाँ आएंगे। लोग मुझसे कह रहे महाराज परिक्रमा करने का क्या लाभ, तो मैं तो ये कहूँगा जो पर्वत राज की परिक्रमा करेगा उसे संसार की परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सिद्ध परमात्माओं की आराधना कोई साधारण बात नहीं है। जब हम वंदना करते हैं तो केवल टोंकों की वंदना होती है, जब हम वंदना करते हैं तो टोंकों की वंदना होती है, इसका तो कण कण पावन है। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो संपूर्ण पर्वत राज की वंदना होती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को अवसर हो, अनुकूलता हो, वो जरूर इसका लाभ लें। 11 तारीख को पिछी परिवर्तन, 12 तारीख को हम लोग सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 13 तारीख को सुबह यहाँ वापस लौट कर आएंगे। परिक्रमा तो एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग समूह में जाएं, हर उम्र के लोग चले, आनंदित हो। इसलिए 12 तारीख का रात्रि विश्राम निमिया घाट में करके 13 तारीख को यहाँ का कार्यक्रम रखा है और 10 तारीख को गुणायतन का जो नैमित्तिक अधिवेशन है वो चलेगा। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आगामी 20 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सिरपुर में 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों का जो मूल संस्कार विधि की गई है, जो उनके जैनत्व के संस्कार उन पर आरोपित होंगे, ये अपने आप में एक अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। गुरुदेव के सानिध्य में पहली बार ऐसा होगा। वे बच्चे बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्हें गुरुदेव के कर कमलों से उनकी चरण सन्निधि में ऐसे सुसंस्कार प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा। सभी से मेरा यही कहना है कि इस संस्कार का पूरा लाभ उठाएं, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु